हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट्स के बारे में, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है प्यारे बच्चों। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट, मतलब आज आपका पहला लेक्चर है। दैट मीन्स आज हम यूनिट नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है प्रोसीड्यूर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क बाय पीडब्ल्यूडी। अगर आप पीडब्ल्यूडी का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। तो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में किसी भी काम को एग्जीक्यूट करने के क्या प्रोसीड्यूर है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, जब भी हम जनरली जो आदमी जॉब लेने का जो सपना होता है, वो सेंट्रल में सीपीडब्ल्यूडी मतलब सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, और अगर किसी स्टेट में लेने का जॉब होता है सपना, तो वो होता है पीडब्ल्यूडी में, ना। तो पीडब्ल्यूडी का मतलब होता है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, है ना। अब किसी भी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में काम को एग्जीक्यूट करने का क्या प्रोसीड्यूर है, वो हम इस चैप्टर में एक्चुअली मेनली पढ़ेंगे। बात समझ में आया? तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, काम को प्रोसीड्यूर करने का मतलब काम को एग्जीक्यूट करने का क्या प्रोसीड्यूर है, उसको पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कि पीडब्ल्यूडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में क्या क्या काम होता है और कौन कौन से डिपार्टमेंट इसके अंदर आता है। तो पहले बच्चों, हमने हेडिंग दिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स इन पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का मतलब ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम जानेंगे, है ना। तो प्यारे बच्चों देखिए, जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है पीडब्ल्यूडी में, वो क्या काम करता है? वो एक्चुअली करता है कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस का काम करता है किसी भी पब्लिक वर्क का। पब्लिक वर्क करने का मतलब क्या है? रोड, सरकारी बिल्डिंग, ब्रिज, कल्वर्ट और डैम, इलेक्ट्रिसिटी प्लांट, तो ये सब जितना भी है, या सैनिटरी वर्क, साफ सफाई वर्क, तो ये सब जितना भी काम होता है प्यारे बच्चों, वो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट करता है। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का कौन सा डिपार्टमेंट? इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर होता है। तो प्यारे बच्चों, इतना सारा जो काम होता है, जैसे इरिगेशन प्रोजेक्ट में, जैसे डैम बनाना, कैनाल्स बनाना, तो बहुत सारा काम होता है प्यारे बच्चों। इसलिए पीडब्ल्यूडी को बहुत सारे डिपार्टमेंट में बांट दिया गया, और हर डिपार्टमेंट का कुछ अपना अपना काम को क्या कर दिया गया है? स्पेसिफाई कर दिया गया है। तो जैसे कि प्यारे बच्चों, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है, कुछ इरिगेशन डिपार्टमेंट भी आपका पीडब्ल्यूडी में आता है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आता है, जिसको इन शॉर्ट हम पीएचईडी डिपार्टमेंट कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट होता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमने क्या लिखा है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इन पीडब्ल्यूडी में हमने लिखा है द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट डील्स विद द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक वर्क। हमने क्या लिखा? किसी भी गवर्नमेंट का जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है, किसी भी गवर्नमेंट का जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है, वो क्या डील करता है? कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक वर्क। पब्लिक वर्क का जितना भी कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस होता है, वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर आता है। तो पब्लिक वर्क में होता क्या क्या है प्यारे बच्चों? जैसे सच एज कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज, कंस्ट्रक्शन ऑफ कल्वर्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, सैनिटरी वर्क, वाटर सप्लाई वर्क, इलेक्ट्रिफिकेशन, ईटीसी, है ना। देयर आर डिफरेंट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट विच कंडक्ट दीज वर्क। तो पहले जो आपका पीडब्ल्यूडी में बहुत सारे डिफरेंट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, जो इन सारे काम को क्या करता है? हैंडल करता है। तो वो सब कौन कौन सा डिपार्टमेंट है? तो पहला है बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट। प्यारे बच्चों, नाम से ही लग रहा है कि बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट जो है वो क्या करता होगा? कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस करता होगा। किसका? बिल्डिंग प्रोजेक्ट के। तो हमने क्या लिखा? बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट जो होता है, दीज डिपार्टमेंट विच डील्स विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, रोड, ब्रिजेज एंड कल्वर्ट। तो प्यारे बच्चों, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन जो डिपार्टमेंट होता है पीडब्ल्यूडी का, वो मेनली काम करता है बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस का डील करता है, रोड के कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस को डील करता है, कल्वर्ट के कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस को डील करता है, ब्रिज के कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस को डील करता है। मतलब कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, रोड, ब्रिज एंड कल्वर्ट किस डिपार्टमेंट को डाल दिया गया है? बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों इरिगेशन डिपार्टमेंट। नाम से ही पता चल रहा है, इरिगेशन से रिलेटेड जितने भी काम होगा वो किस डिपार्टमेंट को सौंपा जाएगा? इरिगेशन डिपार्टमेंट को सौंपा जाएगा। जैसे कि डैम बनाना, कैनाल बनाना, उसका मेंटेनेंस करना, या किसी भी तरह के इरिगेशन प्रोजेक्ट से जो भी रिलेटेड वर्क होगा, वो किस डिपार्टमेंट को दिया जाएगा? इरिगेशन डिपार्टमेंट को दिया जाएगा। तो दीज डिपार्टमेंट डील्स विद कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ कैनाल, डैम, नेविगेशन सिस्टम, इरिगेशन प्रोजेक्ट, ईटीसी। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। नेक्स्ट क्या है?
पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो देखिए प्यारे बच्चों, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को कभी कभी हम एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट भी कहते हैं। इसके अंदर क्या आता है, जैसे सैनिटरी वर्क, मतलब किसी गांव में साफ सफाई के लिए जो भी काम करना पड़ता है वो कौन सा डिपार्टमेंट करता है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट करता है। या वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, कहीं पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बैठाना हो तो भी कौन सा डिपार्टमेंट करेगा, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट करता है। तो देखिए हमने क्या लिखा, दीज डिपार्टमेंट आल्सो नोन एज एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का दूसरा नाम क्या है, एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट है, विच डील्स विथ इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी वर्क। तो वाटर सप्लाई करने के लिए बताए थे ना कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, बहुत सारे पाइप को बिछाना या वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बैठाना। तो वाटर सप्लाई के लिए जितने भी आपको क्या करना पड़े, प्रोजेक्ट बनाना पड़े या उस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को इंस्टॉल करना रहे, वो सब कौन सा काम, कौन सा डिपार्टमेंट करेगा, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट करेंगे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। नेक्स्ट क्या है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। तो नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जितने भी काम होंगे, जितने भी प्रोजेक्ट होंगे वो कौन करेगा, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट करेंगे। खासकर प्यारे बच्चों जो बड़ा बड़ा जो पावर प्लांट बैठता है, बिजली का जो पावर प्लांट बैठता है, उस पावर स्टेशन को या पावर प्लांट को बैठाना, इंस्टॉल करना किसका काम है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का काम है। या दो पावर स्टेशन के बीच में जो कनेक्ट करना, वायर से कनेक्ट करना, वो भी किसका काम है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का काम है। तो हमने क्या लिखा, दीज डिपार्टमेंट डील्स विद इलेक्ट्रिफिकेशन, इंस्टॉलेशन ऑफ पावर लाइन। यहां लिख लीजिएगा, हमने क्या लिखा, पावर लाइन का इंस्टॉलेशन करना एंड कनेक्टिंग पावर स्टेशन, और पावर स्टेशन के बीच को कनेक्ट करना, ये भी आपको इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के अंदर होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए पहला टॉपिक हमने दिया था यूनिट 1 में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इन पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी में जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होते हैं वो क्या होता है, मतलब कौन कौन सा काम करते हैं उस डिपार्टमेंट में, कौन कौन सा और अदर सब डिपार्टमेंट है उसके बारे में हमको बताना था। तो हमने क्या बोला कि पीडब्ल्यूडी का या किसी भी गवर्नमेंट का जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है वो मेनली कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस देखता है, किसका, पब्लिक वर्क का। पब्लिक वर्क में जनरली आता है रोड, ब्रिज, बिल्डिंग, कैनाल, डैम, सैनिटरी वर्क, पब्लिक वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट। तो ये सब इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, जितने भी काम है उसका कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस करना आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का काम है। और देखिए प्यारे बच्चों इतना सारा वर्क है कि एक छोटा सा डिपार्टमेंट इसको संभाल नहीं सकता, तो उस डिपार्टमेंट को छोटे छोटे सब डिपार्टमेंट में बांट दिया। और सब डिपार्टमेंट, जैसे सब डिपार्टमेंट में हम क्या बोल सकते हैं, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। और सारे डिपार्टमेंट का अपने काम को बांट दिया गया कि भाई बिल्डिंग, रोड, ब्रिज, कलवर्ट से रिलेटेड जो भी काम होगा ये डिपार्टमेंट करेगा, इरिगेशन वर्क से जो भी आपका वर्क होगा आपका इरिगेशन डिपार्टमेंट वाला करेगा, पब्लिक हेल्थ या वाटर सप्लाई या सैनिटरी वर्क से जो भी रिलेटेड होगा आपका ये डिपार्टमेंट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी से कोई भी रिलेटेड वर्क होगा तो आपका इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट संभालेगा। इससे क्या होगा ना, सारा काम बहुत ही अच्छे से सिस्टमेटिक ढंग से चलते रहता है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन सेटअप ऑफ पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी में जो काम करने का जो सेटअप होता है, ऑर्गेनाइजेशन जो सेटअप होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों सबसे ऊपर होता है गवर्नमेंट, वहीं से सारा काम, सारा चीज हैंडल होगा, किसको कितना पैसा दिया जाए, है ना, सारा कुछ हैंडल होगा गवर्नमेंट। मगर गवर्नमेंट भी जो है ना इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का कोई हेड बनाएगा, है ना, गवर्नमेंट तो बहुत सारा चीज देखेगा ना, तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का हेड बनाएगा। तो पहले बच्चों गवर्नमेंट के जस्ट नीचे जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का हेड होता है वो होता है चीफ इंजीनियर, जिसको हम लोग बोलेंगे सीई। क्या बोलेंगे इन शॉर्ट, सी। तो क्या हमने बोला प्यारे बच्चों सबसे ऊपर होंगे गवर्नमेंट जो है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का जो सबसे हेड इंजीनियर बनाता है जिसका नाम क्या है, चीफ इंजीनियर। चीफ इंजीनियर के नीचे जो होता है ना 4 सर्किल इंजीनियर में लोग काम करते हैं जिसका नाम होता है सुपरिटेंडिंग इंजीनियर। वो 4 सर्किल में होता है, सर्किल 1, सर्किल 2, सर्किल 3 एंड सर्किल 4। अब देखिए प्यारे बच्चों सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के नीचे होता है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जिसको हम लोग EE भी कहते हैं।
एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को ही डिविजनल ऑफिसर या डिविजनल इंजीनियर भी कहा जाता है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के जस्ट नीचे आपका असिस्टेंट इंजीनियर होता है, जिसको हम लोग सब डिविजनल ऑफिसर या सब डिविजनल इंजीनियर भी कहते हैं। इन शॉर्ट असिस्टेंट इंजीनियर को एई कहेंगे, या उसको एसडीओ भी कहेंगे, या उसको एसडीई भी कहेंगे। असिस्टेंट इंजीनियर के जस्ट नीचे आपका होता है जूनियर इंजीनियर, या उसी को हम लोग बोलते हैं सेक्शन ऑफिसर। क्या बोलते हैं? सेक्शन ऑफिसर कहते हैं। क्यों कहते हैं वो आगे हम लोग देखेंगे। जूनियर इंजीनियर के नीचे होता है सुपरवाइजर। कौन होता है? सुपरवाइजर, देख रेख करने वाला। सुपरवाइजर के नीचे होता है लेबर। लेबर तीन प्रकार के हो सकते हैं, स्किल्ड लेबर भी हो सकता है, सेमी स्किल्ड लेबर भी हो सकता है, और अनस्किल्ड लेबर भी हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, ये पीडब्ल्यूडी का ऑर्गेनाइजेशन सेटअप है। मतलब कि भाई लेबर से कौन डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा? सुपरवाइजर। सुपरवाइजर से डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन होगा? जूनियर इंजीनियर। जूनियर इंजीनियर से डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन होगा? असिस्टेंट इंजीनियर। असिस्टेंट इंजीनियर डायरेक्ट कांटेक्ट किसके साथ होगा? एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का आपका सुपरिटेंडिंग, सुपरिटेंडिंग का चीफ, चीफ का गवर्नमेंट। तो प्यारे बच्चों, ये देखिए सेटअप तैयार किया गया। ऐसा नहीं कि जूनियर इंजीनियर डायरेक्ट चीफ इंजीनियर से बात करें, ऐसा नहीं होगा। जो डिप्लोमा वाले जो स्टूडेंट होंगे, आप लोग जो स्टूडेंट हैं वो जूनियर इंजीनियर बनते हैं, जेई बनते हैं, तो आप लोग डायरेक्ट चीफ इंजीनियर से बात नहीं कर सकते। चीफ इंजीनियर से बात कौन करेगा? या तो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, नहीं तो गवर्नमेंट, है ना। जूनियर इंजीनियर किससे बात करेगा? या तो सुपरवाइजर से, या तो असिस्टेंट इंजीनियर से। बात समझ में आ गया प्यारे बच्चों? तो ये सेटअप है पीडब्ल्यूडी को, पीडब्ल्यूडी में काम चलाने के लिए कैसे कैसे ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप किया जाता है, वो सेटअप है ना। कि प्यारे बच्चों, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट से बात करेगा, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव से बात करेगा, एग्जीक्यूटिव सुपरिटेंडिंग के बात करेगा, और सुपरिटेंडिंग चीफ से बात करेगा। बात समझ में आया? तो ये आपका ऑर्गेनाइजेशन सेटअप है पीडब्ल्यूडी में। प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे कि सारे जो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप है, जैसे चीफ इंजीनियर का क्या फंक्शन है, फिर हम लोग देखेंगे सुपरिटेंडिंग इंजीनियर का क्या फंक्शन है, फिर देखेंगे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का क्या फंक्शन है। तब ना हमको समझ में आएगा कि किसको इतने सारे डिपार्टमेंट बांटने का क्या मतलब है। भाई इंजीनियर एक ही रखता तो इतना सारा सेटअप करने का क्या जरूरत है कि चीफ इंजीनियर बनाना, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनाना। तो प्यारे बच्चों, उसमें भी ना सारे इंजीनियर का अलग अलग काम है। चीफ इंजीनियर के अलग काम, एग्जीक्यूटिव का अलग फंक्शन है, आपका असिस्टेंट इंजीनियर का अलग फंक्शन है, जेई का अलग फंक्शन है। तो सारा फंक्शन आपको पढ़ाएंगे कि कौन से इंजीनियर का क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या काम है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे चीफ इंजीनियर और चीफ इंजीनियर के फंक्शन से। ठीक है ना, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे चीफ इंजीनियर का, क्योंकि प्यारे बच्चों हमने ऑर्गेनाइजेशन सेटअप में देखा था कि सबसे ऊपर गवर्नमेंट था, गवर्नमेंट के जस्ट नीचे जो इंजीनियरिंग का रोल सबसे पहले अदा कर रहा था वो था आपका चीफ इंजीनियर। तो हम क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, चीफ इंजीनियर जो है ना सबसे एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, मतलब सबसे हेड इंजीनियर कौन सा है? चीफ इंजीनियर है ना। और ये डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल टू द होता है गवर्नमेंट, मतलब सरकार को कोई भी जवाबदेही होता है तो वो कौन देगा? चीफ इंजीनियर देगा। ऐसा नहीं कि जूनियर इंजीनियर देगा या असिस्टेंट इंजीनियर देगा। गवर्नमेंट को जो डायरेक्ट सलाह देगा या डायरेक्ट कोई बात करेगा तो कौन करेगा? चीफ इंजीनियर करेगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमने क्या लिखा है चीफ इंजीनियर में, ही इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का वो सबसे ज्यादा हेड होगा। कौन सा हेड? एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होगा। एंड डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में होता है। फंक्शन ऑफ चीफ इंजीनियर। अब देखिए प्यारे बच्चों, जब कोई प्रोजेक्ट बाहर निकलता है तो उस प्रोजेक्ट का कितना कॉस्ट लगेगा, उस कॉस्ट मतलब बजट कितना लगेगा, उसको एस्टिमेट करना मेनली काम होता है चीफ इंजीनियर का। अगर कोई नया एम्प्लॉय आया है तो उसको ट्रेनिंग देने का भी काम होता है चीफ इंजीनियर का। अगर कोई टेक्निकल सैंक्शन करना हो, मतलब वो जो प्रोजेक्ट है वो सही है या नहीं, टेक्निकली सही है इनकी या नहीं, वो भी आपको कौन बताता है? चीफ इंजीनियर बताता है। अगर आपका कोई इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है या इंजीनियरिंग टीम है तो उसको कंट्रोल करना, उसको मैनेज करना भी किसका काम है? चीफ इंजीनियर का काम है। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमने क्या लिखा है फंक्शन ऑफ चीफ इंजीनियर में, मतलब चीफ इंजीनियर के क्या क्या काम है हमने यहाँ पे लिख के रखा है। ही प्रिपेयर्स द बजट एस्टिमेट एनुअली रिलेटिंग टू द वर्क इज कंट्रोल टू द गवर्नमेंट। हमने लिखा प्यारे बच्चों, चीफ इंजीनियर का क्या काम है?
बजट एस्टिमेट प्रिपेयर करना। एनुअली आप कितना पब्लिक वर्क में खर्च कर रहे हैं वो आपको डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट को बताना होगा, बजट एस्टिमेट एनुअली। तो पहला काम। दूसरा, टू सी द प्रोग्रेस ऑफ द एक्सपेंडिचर अगेंस्ट द वर्क। अगर कोई वर्क करने का मतलब होता है कोई प्रोजेक्ट, है ना, अगर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो देखिए प्यारे बच्चों प्रोजेक्ट को समझिए। मान लीजिए प्यारे बच्चों कोई बिल्डिंग बनाना है तो सबसे पहले फाउंडेशन देना होता होगा। फाउंडेशन के बाद मान लीजिए प्यारे बच्चों कि आपका ये कॉलम दिया, फिर स्लैब दिया, फिर वॉल बनाया। तो प्यारे बच्चों जब ये आपका बिल्डिंग के लिए एस्टीमेट हो रहा होगा, जब चीफ इंजीनियर एस्टीमेट कर रहा होगा तो ये भी एस्टीमेट किया होगा कि फाउंडेशन बनाने में कितना खर्च, कॉलम बनाने में कितना खर्च, स्लैब बनाने में कितना खर्च, फिर आपका दीवार बनाने में कितना खर्च। तो सारे अलग अलग काम का अलग अलग क्या होगा, एक्सपेंडिचर होने वाला है, अलग अलग क्या निकला होगा, बजट निकला होगा। तो देखेगा कि मान लीजिए आपका जो फाउंडेशन में मान लीजिए 3 करोड़ रुपया बजट लगाना है, तो वही बात देख रहा है टू सी द प्रोग्रेस ऑफ द एक्सपेंडिचर अगेंस्ट द वर्क। जितना काम किया है उतना अनुसार जो हम एस्टिमेट किए हैं, मान लीजिए प्यारे बच्चों हमने फाउंडेशन का 3 करोड़ रुपया एस्टिमेट किया, तो इस 3 करोड़ के अंदर आपका वो काम हो रहा है या नहीं। तो देखना ये भी देखना किसका काम है, चीफ इंजीनियर का काम है, कि जितना हमने बजट बनाया था किसी भी वर्क का उस बजट में वो काम हो रहा है या नहीं, वो भी देखना किसका काम है, चीफ इंजीनियर का। तो हमने वही लिखा है टू सी द प्रोग्रेस ऑफ द एक्सपेंडिचर अगेंस्ट द वर्क। किसी भी वर्क का जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, जो एक्सपेंडिचर का मतलब जो प्रोग्रेस है वो हमारे दिए गए बजट के अनुसार है कि नहीं। एंड कंट्रोल द एक्सेस एक्सपेंडिचर अगेंस्ट द ग्रांट। और जितना ग्रांट किया गया, मतलब 3 करोड़ रुपया ग्रांट किया गया था, उससे एक्स्ट्रा अगर खर्च हो रहा है, एक्सेस खर्च हो रहा है, तो उसको कंट्रोल करना भी चीफ इंजीनियर का काम होता है। नेक्स्ट, ही गिव टेक्निकल सैंक्शन फॉर द वर्क बियॉन्ड द पावर ऑफ चीफ सुपरिटेंडिंग इंजीनियर। देखिए प्यारे बच्चों टेक्निकल सैंक्शन का मेन काम जो होता है ना वो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर का होता है। किसका होता है, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर का होता है। मगर अगर कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट है जिसको कि टेक्निकल सैंक्शन सुपरिटेंडिंग इंजीनियर नहीं कर पा रहा है, तो कौन करेगा, चीफ इंजीनियर। तो हमने यही लिखा ही गिव टेक्निकल सैंक्शन। ये भी किसी भी प्रोजेक्ट का टेक्निकल सैंक्शन कर सकता है, ऐसा प्रोजेक्ट जो बियॉन्ड हो, किसके पावर से, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के पावर से बियॉन्ड होता है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों टू मैनेज द इंजीनियरिंग टीम एंड ट्रेनिंग ऑफ न्यू एम्प्लॉय। आपका जितना भी इंजीनियरिंग टीम है उसको मैनेज करना, और कोई नया एम्प्लॉय है तो उसको ट्रेनिंग देना, वो भी आपका किसका काम है, चीफ इंजीनियर का ही काम है। ठीक है ना। नेक्स्ट, फुल पावर ऑफ फाइनेंशियल सैंक्शन। किस प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगने वाला उसको सैंक्शन करने का भी हक किसको है, चीफ इंजीनियर को। बात समझ में आ गया प्यारे बच्चों। तो हमने चीफ इंजीनियर में क्या बताया कि चीफ इंजीनियर किसी भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है, और ये डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट में रहता है गवर्नमेंट का। फिर हमने बोला कि जब कोई प्रोजेक्ट आता है तो उसका बजट एस्टिमेट करके, या पूरे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एक साल में किसी गिवन एरिया में कितना खर्च होता है उसका बजट बना के गवर्नमेंट को पेश करना। फिर आपको ये देखना प्यारे बच्चों कि जितना हम किसी वर्क का बजट हमने बनाया उस बजट के अनुसार काम हो रहा है या नहीं। अगर उस बजट के अनुसार काम नहीं हो रहा तो उस एक्सेस एक्सपेंडिचर को कैसे खर्च किया जाए। किसी भी प्रोजेक्ट का टेक्निकल सैंक्शन करना, ऐसा टेक्निकल सैंक्शन करना जो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के पावर से बियॉन्ड हो। नेक्स्ट, किसी भी इंजीनियरिंग टीम को मैनेज करना और नए एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देना आपका चीफ इंजीनियर का काम है। एंड फुल पावर ऑफ फाइनेंशियल सैंक्शन, फाइनेंशियल को ग्रांट देना या सैंक्शन करना भी काम किसका होता है, चीफ इंजीनियर। तो प्यारे बच्चों इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे सुपरिटेंडिंग इंजीनियर। क्या देखेंगे प्यारे बच्चों, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर। ठीक है ना। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आप अगले क्लास में हम लोग देखेंगे फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, फंक्शन ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर, फंक्शन ऑफ सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, फंक्शन ऑफ जूनियर इंजीनियर। और प्यारे बच्चों ये जानना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप जब जूनियर इंजीनियर बनिएगा तो आपका क्या क्या फंक्शन होगा, है ना, क्या क्या काम होगा आपको फील्ड में, ये भी बताना आप ही का मतलब जानना।
क्योंकि अगर जानिएगा नहीं तो काम कैसे कर पाइएगा डिपार्टमेंट में, ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे नए टॉपिक के बारे में। नए टॉपिक आने का मतलब क्या है, चीफ इंजीनियर हमने देखा, अगले क्लास में देखेंगे आगे जितने भी सेटअप होते हैं, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, सारे का फंक्शन देखेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।